तो आखिरकार बीजेपी को जिसका डर था वही हुआ। ओसामा ने ध्वस्त कर दी योगी शाह की रणनीति। गदगद हुए राहुल और तेजस्वी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ सिवान में कि जिसमें मोदी शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, फिर भी ओसामा अपनी रणनीति के जरिए सब पर मानो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आखिर ओसामा की बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो डर सता रहा था दोस्तों, वही हुआ। राजनीतिक तौर पर मोदी और योगी और शाह की राजनीति को पूरी तरह से एक शख्स ने ध्वस्त कर दिया। कट्टर दुश्मन आप कह लीजिए खुलकर मैदान में आ चुका है, जिसने पूरी राजनीति को ध्वस्त किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान। गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आखिरकार बीजेपी को जिसका डर था वही हुआ। ओसामा ने ध्वस्त कर दी योगी शाह की रणनीति। गदगद हुए राहुल और तेजस्वी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ सिवान में कि जिसमें मोदी शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, फिर भी ओसामा अपनी रणनीति के जरिए सब पर मानो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आखिर ओसामा की रघुनाथपुर में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसकी बुनियाद पर योगी से लेकर शाह तक को न जाने कौन कौन आकर जहर में भुजे हुए तीर छोड़ते हैं सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने के लिए। बावजूद इसके बहुसंख्यक समाज भी ओसामा के साथ खड़ा है। आखिर ओसामा अपनी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे और कैसे बिहार के बुद्धिजीवियों की नजर में वो एनडीए के प्रत्याशी पर एज लेते हुए भारी पड़ते दिख रहे हैं। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर अहम है। खबर 30 वर्षीय युवा लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई किए हुए ओसामा से जुड़ी है और दूसरी तरफ मोदी, शाह और योगी हैं। दोस्तों, सिवान एक ऐसा इलाका जिसका नाम जहन में आते ही लोगों के जहन में हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट और रघुनाथपुर सीट आती है, क्योंकि दोस्तों मोदी, शाह से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी, शाह और योगी तीनों से इस सिवान की रघुनाथपुर सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। शायद वो उन्हीं के लिए बैकफायर कर रहा है। उनको अंदाजा नहीं था कि इसका फायदा उनके प्रत्याशी के बजाय 30 वर्षीय ओसामा उठाएंगे। जहां योगी से लेकर शाह तक अपना पूरा दमखम 30 वर्षीय ओसामा साहब को पछाड़ने में लगे। मगर जिस तरह योगी और शाह ने इस सीट पर इंडिया गठबंधन के 31 वर्षीय लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई किए युवा प्रत्याशी ओसामा साहब उठा लेंगे, ओसामा बिन लादेन से जोड़ करके गलती की, वो मोदी, शाह, योगी की बीमार मानसिकता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि वो बिहार, जहां यूपी, एमपी, हरियाणा की तरह हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलता, वो भी इस बार बिहार में और खासकर सिवान में ओसामा साहब को रोकने का प्रयास जिस तौर पर किया जा रहा है, शायद वो उल्टा पड़ रहा है। मगर दोस्तों, इन सब के बीच में चुनाव में खास बात देखी, योगी, शाह या बीजेपी के हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलता, कितना भी ओसामा साहब के लिए जहर उड़ेलें, ओसामा साहब इन सब से इतर कुछ ऐसा कर रहे हैं। रघुनाथपुर सीट के सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग ऐसा मानो ओसामा से जुड़ाव महसूस करते जा रहे हैं। ऐसे आपको बताएंगे अभी। अब इसे आप यंग ओसामा की चाणक्य नीति कहें या फिर मोदी, योगी, शाह के कटीले जहरीले प्रचार का उन्हीं के लिए बैकफायर करना। सिवान में शाह और योगी के उन जहर में बुझे बयानों वाले प्रहार के बाद सिवान के बहुसंख्यक समाज के लोगों का ओसामा के लिए समर्थन घटने के बजाय बढ़सा गया। इस वीडियो में देख लीजिए जल्दी से कैसे। बरस आ गया। दोस्तों, देश के एक बुद्धिजीवी ने सही कहा था कि बीजेपी को कोई चुनाव उस वक्त लड़ने में मजा ही नहीं आता या उसे लगता है चुनाव लड़ ही नहीं सकती जिसमें वो मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद,
तुष्टीकरण का जिक्र न करें, पाकिस्तान का जिक्र न करें, हो भी वही रहा। एक चुनाव की बात नहीं है, हर चुनाव में आप देखिए, बीते कितने चुनाव उठा करके आप देख लीजिए किस तौर पर सिवान के लोगों में अब इस सीट पर कड़वाहट, तुष्टीकरण का जिक्र न करे, मस्जिद मंदिर का जिक्र न करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र न करे, हिंदू मुस्लिम का जिक्र ना हो, जिसमें हिंदू समाज के भाई बहन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ओसामा के लिए शायद समर्थन में उतर रहे। दोस्तों, बिहार की राजनीति और चुनाव पर नजदीक से निगाह रखने वाले रघुनाथपुर सीट पर अब तक की जो स्थिति है, जो बताते हैं वो लोग, वो दर्शाती है कि लाखों कोशिशों के बावजूद एनडीए प्रत्याशी पिछड़ते दिख रहे हैं। तो आखिर क्या है इस 30 वर्षीय यंग ओसामा की खासियत? मोदी, शाह और योगी के लाख चाहने के बावजूद रघुनाथपुर की जनता सिर आंखों पर क्यों बिठा रही है? ओसामा कहते हैं, चुनाव की तैयारी मजबूत कर लिया जाए, सब लोग के बाद तो अपने साथ ही लोग मजबूती से चुनाव तैयारी कर लिया जाओ। पोलिंग डे के दिन अपने संग के आदमी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, 2 दिन मजबूती से वोट गिराए के बाद ये तैयारी कर जाओ, अपन सरकार बनाई जाओ, अपन लोग के जैसे बात मजबूती से हर जगह रखाओ, लोग के काम हो तो मजबूती से हर चीजों को सबसे ज्यादा क्या करें। दोस्तों, ये अंदाज ओसामा का एक बहुत ही सीधे साधे से आम जन की तरह, एक खासियत यह भी है कि एक आम इंसान, सिवान जिले का एक आम शख्स रघुनाथपुर सीट का, जो खुद को ओसामा की तरह खुद को जोड़ता है कि जैसे एक आम शख्स ओसामा एक लो प्रोफाइल शख्स की तरह, जिस तरह लोगों के बीच में कुछ लोग तो ये भी उनकी खासियत बताते हैं। 12 जून 1995 को सिवान में जन्मे ओसामा दिल्ली से स्कूलिंग और लंदन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद राजनीति के पिच पर जब उतरे तो लोगों ने कहा और बीजेपी को लगा कि शायद इसे तो हम उसकी खानदानी लेगेसी में ऐसा फंसाएंगे जिसमें उलझ के रह जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, जिस तरह सिवान में नफरती हवा चला रही है बीजेपी, उस बीजेपी को उसका उल्टा असर दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो मोदी, शाह और योगी तीनों से, जहां पर ओसामा परिवार का एक बड़ा धड़ा विरोधी है, तो वहीं पर एक दूसरा बहुत बड़ा धड़ा इनके समर्थन में है। इसीलिए बीजेपी जेडीयू एनडीए की नींदें उड़ी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ऐसे जहरीले बयानों पर ओसामा कहते हैं कि सौहार्द बनाने या फिर सभ्य भाषा की उम्मीद तो इनसे की नहीं जा सकती है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी ने शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब को करीब 90,000 वोटों से हराया। जिस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। कभी शहाबुद्दीन का गढ़ रहे सिवान लोकसभा के अंदर 8 जहां पर विधानसभा की सीटें हैं, जीरादेई, सिवान, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया, गोयराकाठी और महाराजगंज। 2024 के सिवान लोकसभा चुनाव में सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा ही वो क्षेत्र था जहां आरजेडी को बढ़त थी और इसी हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलता है। इस विधानसभा में हुसैनगंज का प्रतापपुर गांव शहाबुद्दीन परिवार के पैतृक स्थान के तौर पर जाना जाता है। हरिशंकर यादव, जो कि निवर्तमान विधायक, जिनके शहाबुद्दीन की सिफारिश पर ही जिनको टिकट मिला था, इस बार यह सीट ओसामा साहब को लड़ने के लिए दी गई। ओसामा जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, माना जा रहा है कि यादव, राजपूत, मुस्लिम बहुल इस सीट को ओसामा जीतते हुए दिख रहे हैं। ओसामा का मुकाबला जेडीयू के विकास कुमार उर्फ जेशु सिंह से हैं। 48 साल के जेशु सिंह नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के वक्त से हैं। दोस्तों, शहाबुद्दीन परिवार को लेकर सिवान में मतदाताओं की राय 2 ध्रुवों पर है, यानी कि या तो उनके धुर विरोधी हैं या फिर उनके समर्थक। साल 2021 में कोविड महामारी के दौरान शहाबुद्दीन हुई, लेकिन वो अब भी यहां प्रासंगिक हैं। 1992 से लेकर 2004 के बीच 4 बार सिवान के सांसद रहे। हिना साहब यहां से 2009 और 24 के बीच 4 बार आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ी। पहले बीजेपी नेता ही ने जो ओसामा पर इस तरह के जहर उड़ेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने शाह को देखा, योगी को देखा और दूसरे नेताओं को, इससे पहले भी अमित शाह 24 अक्टूबर आपको याद होगा किस तौर पर जब वहां गए, कैसे शहाबुद्दीन का संदर्भ लेते हुए ओसामा को निशाना बनाते हुए कहा था कि शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से लालू ने फिर से टिकट देने का काम किया।
लेकिन मैं सिवान वालों से कहने आया हूं कि अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाएं, किसी का बाल बाका नहीं हो सकता। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह की भाषा है। तुष्टीकरण का जिक्र न करे, मस्जिद मंदिर का जिक्र न करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र न करे, हिंदू मुस्लिम का जिक्र ना हो। जीतने नहीं देंगे, ये कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो फिर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रत्याशियों की लिस्ट अगर उठा करके देख ली जाए तो करीब करीब आरजेडी के बाद और कांग्रेस से ज्यादा करीब करीब 55%, 60% प्रत्याशी दागी उम्मीदवार हैं इनके। अनंत सिंह आपको याद ही है किस तौर पर मीडिया उसको हीरो बना रहा है, और अमित शाह को। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन से जोड़कर बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं ओसामा लंदन से, जिसको लेकर पूरी तरह से सारी राजनीति को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह दिया हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन बातों को हटाकर चुनाव लड़िए। ये 6 ऐसे मुद्दे दोस्तों अगर ये राजनीति के अंदर बैन कर दिए जाएं, इन मुद्दों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसा चुनाव के अंदर लड़ने के लिए खास नहीं बचेगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।